19 में डर लगता था और उसमें बड़ा मार्जिन से जीत हुई, तो 24 तो पूरे यूपी के लिए आसान है। कांग्रेस तो यहाँ कुछ है ही नहीं है ना, तो राहुल गांधी यहाँ लड़ नहीं सकते, वरना दो दो हाथ उनके साथ भी करने की इच्छा थी। 100 मतदाता खड़े करोगे और पूछो कि सपा के प्रत्याशी का नाम बता दो अथवा बसपा के, तो चिन्हों पर वोट पड़ेगा। कैंडिडेट को तो कोई पहचानता ही नहीं है, तो अब तो पोस्टर लग गए शायद, तो भी नहीं लोग पहचान पाएंगे। तो इतना राजनीतिक पतन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। दिल्ली से आप चले होंगे तो कहाँ आकर के सबसे ज़्यादा राहत मिली है आपको, और मेरे से कहने से थोड़े होता है। जनता ने आगरा में 5 लाख का 4 लाख का ऐसे उद्घोष करना शुरू कर दिया, उनसे कार्यकर्ता कहने लगे, फिर पदाधिकारी। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। अगर आप 4 लाख से जीत रहे हैं या 5, पिछले इलेक्शन में 2.5 लाख से जीता था, तब जब सपा बसपा लोकदल एक थी। अब लोकदल हमारे साथ है, सपा बसपा अलग है। तो 19 में डर लगता था और उसमें बड़ा मार्जिन से जीत हुई, तो 24 तो पूरे यूपी के लिए आसान है। लेकिन जैसे पिछली बार तो सपा बसपा लोकदल साथ थे, इस बार सपा और कांग्रेस साथ है। कांग्रेस तो यहाँ कुछ है ही नहीं है ना, तो राहुल गांधी यहाँ लड़ नहीं सकते, वरना दो दो हाथ उनके साथ भी करने की इच्छा थी। मैं अखिलेश यादव से लोकसभा एवं विधानसभा दोनों लड़ चुका हूँ। डिम्पल यादव जी से लोकसभा, उनके भाई अक्षय से लोकसभा। यहाँ कांग्रेस का ना तो कोई एडमायरर है ना वोटर है। यहाँ एमएलए के चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन की एक की भी जमानती नहीं बची। कांग्रेस जलेसर लोकसभा जहाँ मैं एमपी होता था, 96 में उनकी जमानत जब्त हुई, 98 में जमानत जब्त हुई, 99 में जमानत हुई, 2004 में, 2009 में हमेशा जमानत जब्त हुई। जैसे आपने बताया, आप अखिलेश के सामने लड़ चुके हैं, और बड़े नेताओं के सामने आप लड़ चुके हैं, राहुल गांधी से लड़ने की इच्छा थी, लेकिन जो प्रत्याशी सामने हैं इनको आप कैसे आंकते हैं? एक्चुअली क्या है, राजनीति इतनी नीचे आ जाएगी ये कभी उम्मीद नहीं थी। जब आदमी का बहुत काम होता है तब उसको टिकट मिलती, अथवा नाम होता है। काम इसलिए नहीं हो सकता कि वो उनका कुछ है नहीं है। 100 मतदाता खड़े करोगे और पूछो कि सपा के प्रत्याशी का नाम बता दो अथवा बसपा के, तो चिन्हों पर वोट पड़ेगा। कैंडिडेट को तो कोई पहचानता ही नहीं है। या शिनाख्त करवा दो कि 10 महिलाओं में एक बीएसपी वाली कैंडिडेट को खड़ा कर दो और महिलाओं से या पुरुषों से कहो कि बताओ इसमें प्रत्याशी कौन है, और ऐसी समाजवादी पार्टी के 10 पुरुष खड़े करो आम, और सपा के प्रत्याशी करके जनता को इनमें से आप पहचानो। तो अब तो पोस्टर लग गए शायद, तो भी नहीं लोग पहचान पाएंगे। तो इतना राजनीतिक पतन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके पीछे केवल एक कारण है कि मोदी जी के कामों के आगे योगी जी के काम, लाभार्थियों का जो समर्थन, और मेरा अपना जो थोड़ा बहुत है, उसकी वजह से हारने के लिए कोई नहीं लड़ना चाह रहा है। अब केवल पड़ोसी हमें नहीं जानते हैं, इसलिए एक चुनाव लड़ लिया जाए तो लोग जानने लगेंगे।